जीता वही सिकंदर। दोस्तों आपने इस कहावत का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा की बात की जाती है तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का नाम लिया जाता है। और लिया भी क्यों न जाए, क्योंकि सिकंदर एक काबिल और बहादुर राजा था जिसने महज छोटी सी उम्र में ये मन बना लिया कि उसे पूरी दुनिया को जीत कर उसका राजा बनना है। उसने भारत के अलावा दुनिया के तमाम एशिया और ज्यादातर यूरोप के इलाकों को फतेह किया। सिकंदर दुनिया के तमाम हिस्सों को जीतता हुआ अपना एक विशाल लश्कर लेकर हिंदुस्तान में दस्तक दी, लेकिन अपने मुल्क भारत के राजा पोरस और सिकंदर के बीच कड़ी टक्कर हुई, जिसके बाद सिकंदर आजम को अपने उस ख्वाब को बिना पूरा किए वापस जाना पड़ा। दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से एक काबिल और बहादुर था। दोस्तों भारतीय इतिहास में सिर्फ 3 लोगों को महान का लक़ब मिला है। पहला अकबर द ग्रेट, दूसरा अशोका द ग्रेट और तीसरा अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों सिकंदर की पैदाइश यूनान 1556 ईसा पूर्व मकदूनिया मैसेडोनिया में हुई। उसके माँ का नाम ओलंपिया और वालिद का नाम फिलिप था, जो ग्रीक मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर के वालिद फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर का टीचर बनाया। अरस्तु उस वक्त का सबसे फेमस स्कॉलर और फिलोसोफर था। उसे तमाम सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। अरस्तु ने सिकंदर को सभी तरह की एजुकेशन दी। अब सिकंदर सभी विषयों में महारत रखने वाला एक बहादुर योद्धा भी बन चुका था। एक बार कुछ व्यापारी फिलिप के पास कुछ घोड़े लेकर आए, जिसमें सिकंदर का वह पसंदीदा घोड़ा बुसीफेलस भी था, लेकिन कोई भी उस घोड़े को काबू नहीं कर पा रहे थे। जब सभी सिपाही थक हार चुके और वो व्यापारी घोड़े को लेकर वापस जाने लगे, तब सिकंदर ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि कितने शर्म की बात है कि कितने शानदार घोड़े को इसलिए खोना पड़ेगा कि कोई उसे ठीक से साध नहीं सकता। सिकंदर ने उस घोड़े को काबू में करने के लिए फिलिप से एक मौका मांगा। तब राजा फिलिप ने जवाब दिया कि यहाँ मौजूद सभी लोग जब इस घोड़े को काबू न कर सके तो तुम क्या कर सकोगे। लेकिन सिकंदर अड़ा रहा। आखिरकार सिकंदर को एक मौका दिया गया। सिकंदर ने बुसीफेलस घोड़े को थपथपाया और उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। दरअसल बुसीफेलस घोड़ा अपनी परछाई को देखकर पिदक जाया करता था, इसलिए सिकंदर ने घोड़े को सूरज की तरफ कर दिया और बुसीफेलस पूरी रफ्तार से दौड़ा। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर दंग रह गए और इस तरह बुसीफेलस घोड़ा सिकंदर का सबसे पसंदीदा घोड़ा बन गया, जिसने जीवन भर सिकंदर के साथ उसके सभी जंगों में उसके साथ रहा। सिकंदर जब 16 साल का था, राजा फिलिप ने उसे मैसेडोनिया का शासन सौंप दिया और खुद बिजेंटेनियम को जीतने के लिए चल पड़ा। मेहदी लोगों ने विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने उसके सबसे बड़े शहर पर चढ़ाई कर उसे हरा दिया और शहर का नाम बदलकर अपने नाम पर अलेक्जेंड्रोपोलिस रख दिया। सिकंदर ने अपने वालिद राजा फिलिप के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी। राजा फिलिप ने एटलस की जवान भतीजी क्लियोपेट्रा, जिसका नाम था, उससे शादी किया। तभी से सिकंदर, उसकी माँ ओलंपिया और राजा फिलिप के बीच दरारें पड़ गई। शादी की दावत में एटलस नशे की हालत में जाम टकराते हुए मैसेडोनिया के लोगों को अपने खुदा से दुआ मांगने के लिए कहता है कि वो दुआ करें कि जल्द ही क्लियोपेट्रा एक बेटे को जन्म दे जो मैसेडोनिया का राजा बने। जिसे सुनने के बाद सिकंदर इतना चिढ़ गया कि उसने कप एटलस की तरफ फेंका और कहा कि फिर मैं क्या हूँ, एक नाजायज औलाद। राजा फिलिप ने भी बहुत फी रखी थी और उसने एटलस का साथ दिया, जिसके बाद सिकंदर अपनी माँ ओलंपिया के साथ मैसेडोनिया छोड़कर चला गया। हिस्टोरियन मानते हैं कि राजा फिलिप की मौत एक गार्ड ने की थी। उस वक्त सिकंदर 20 साल का था और मैसेडोनिया का राजा बना। राजा बनते ही सिकंदर ने छोटे बड़े सभी इलाकों को और सल्तनतों को जीतना शुरू कर दिया। उस वक्त सिकंदर का इतना खौफ हो गया था कि कोई भी राज्य या सल्तनत उससे टकराने के बजाय पहले ही उसके सामने अपने घुटने टेक अपनी हार मान लिया करते थे। अलेक्जेंडर ने अपनी बुलंदी के दौर में साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और इजिप्ट तक फैला हुआ था। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीतने की मुहिम पर निकल पड़ा। दोस्तों सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी मुल्क में एंट्री करने के बाद वह अपनी कश्तियों को जिससे वो आया है उसे जला दिया करता था और अपने सैनिकों को बड़े ही हौसले और जज्बे के साथ कहता कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, चाहे तुम इस जंग में फतेह करो या फिर जंग करते करते शहीद हो जाओ। सिकंदर ने जब ईरान के बादशाह राजा डेरियस को कड़ी टक्कर दी और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया और उसकी बेटी रुकसेन से शादी की। सिकंदर और राजा डेरियस के बीच जंग से पहले राजा डेरियस ने भारत के राजा पोरस के पास एक खत लिखकर रवाना किया और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद राजा पोरस ने लड़ाकू हाथियों का एक दस्ता ईरान के राजा डेरियस के पास भेजा था, जिसने सिकंदर के नाक में दम कर दिया था। बिलाखिर जीत सिकंदर की हुई थी, जिसके बाद अब अलेक्जेंडर को ये लगने लगा था कि शायद उस सरहद पार भी कोई ऐसा मुल्क है जिसने मेरे खिलाफ हथियार उठाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का ही वो वीर और ताकतवर राजा पोरस था, जिसने सिकंदर को एक कड़ी टक्कर दी और सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतने सपने को चकनाचूर किया। राजा पोरस का राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला था। वर्तमान में लाहौर के आसपास इसकी राजधानी थी। राजा पोरस और सिकंदर आजम के बीच हुए इस जंग के बाद सिकंदर के सैनिकों की हिम्मत टूटने लगे और उसकी फौज तितर बितर होने लगी, जिसके बाद सिकंदर को अपने सपने को पूरा किए बिना वापस जाना पड़ा। दोस्तों आज बहुत कम ही लोग जानते हैं राजा पोरस के इस बहादुरी भरी कारनामे के बारे में। हिंदुस्तान के इतिहास में भी राजा पोरस के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है और आज राजा पोरस के बारे में जो भी कुछ जानकारियाँ मौजूद हैं वो यूरोपियन
किताबों से मालूम है। सबसे पहले सिकंदर आजम ने राजा पोरस के पास एक खत रवाना किया जिसमें लिखा था कि अगर तुम मेरी हिदायत कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए चला जाऊंगा। और खत के दूसरे पन्ने पर जंग करने की बात लिखी थी। राजा पोरस ने सिकंदर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जंग का विकल्प चुना। अलेक्जेंडर अपनी फौज को लेकर राजा पोरस से जंग के लिए हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़ा। वह छोटे बड़े सभी राजा रजवाड़ों को जीतता आगे बढ़ता गया। कुछ तो लोग उसके खौफ से ही बिना लड़े उसकी हिदायत कबूल कर लेते थे। जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तो वहाँ के राजा आम्भी ने बिना लड़े अपनी हार मान ली और वह सिकंदर से मिल गया। दरअसल आम्भी एक आलसी और अय्यास किस्म का राजा था और वह राजा पोरस से चिढ़ता था और उसकी बर्बादी देखना चाहता था। राजा आम्भी ने सिकंदर का भरपूर स्वागत किया। रात भर शराब नाच गानों की महफिल सजी। राजा आम्भी अपने सैनिकों को भी सिकंदर की खिदमत में भेजा। लेकिन सिकंदर के पास अभी भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। वो झेलम नदी थी जो उस वक्त उफान पर थी। आखिरकार सिकंदर झेलम नदी को पार करने में कामयाब रहा। राजा पोरस की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उस सिकंदर को नदी पार करते वक्त नहीं रोका। अगर राजा पोरस ने नदी पार करते वक्त सिकंदर को रोका होता तो सिकंदर जंग लड़ाई बिना ही हार जाता। लेकिन राजा पोरस इस गुमान में था कि उसके पास लड़ाकू हाथियों की फौज है जिससे वह बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दे सकता है। आखिरकार दोनों सेनाओं के बीच जंग शुरू हुई। राजा पोरस के सैनिक ज्यादा हाथी पर सवार थे, वहीं सिकंदर के सैनिक घोड़े पर बैठकर जंग लड़ रहे थे। सिकंदर के सैनिकों के घोड़े इससे पहले उन्हें हाथियों से लड़ने का अनुभव नहीं था। यही वजह थी कि वह डर की वजह से उछलकर अपने सैनिकों को गिरा देते और भागने लगते। महज कुछ ही वक्तों में हाथियों की फौज ने सिकंदर के सैनिकों को तितर बितर कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वालों में से था। उसने अपने सभी तीरंदाजों को हाथियों के आंख को निशाना बनाने और जलती मसाले लेकर उन्हें डराने का हुक्म दिया। ऐसा करने के बाद हाथियां मुड़कर पीछे की तरफ भागने लगी और अपने ही सैनिकों को रोकने लगी। आखिरकार अलेक्जेंडर ने हर बार की तरह इस बार भी जंग को अपने पक्ष में किया और राजा पोरस को बंदी बना लिया गया। लेकिन सिकंदर की पूरी फौज तितर बितर हो चुकी थी। दोनों फौजों के सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सिकंदर के सैनिकों में अब वो हिम्मत और हौसले खत्म हो चुके थे कि अब वो फिर दोबारा कोई जंग लड़ सके। इसलिए सिकंदर को भी पूरी दुनिया को जीतने के उस ख्वाब को पूरा किए बिना वापस जाना पड़ा। इस जंग के बाद सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी से खुश होकर उसका जीता हुआ सारा इलाका राजा पोरस को वापस कर दिया। सिकंदर एक बहादुर योद्धा था, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिकंदर ने बिना किसी दोष के पूरे शहर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, शहर में आग लगा दिया करता था। इसलिए क्योंकि वे लोग उसे अपना बादशाह कबूल नहीं करते थे। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर। और हाँ, हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।